नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं 27 मार्च 2022 को हुए यूकेपीएससी के आरओ एआरओ के एग्ज़ाम पेपर को। तो इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और अगर आपका 3 अप्रैल 2022 को यूकेपीएससी अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आपको पूरा देखना है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, आपको पता चलेगा कि कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछ रहा है। जीएस के क्वेश्चन है, यानी कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है। तो ये सभी आपके यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 200 मार्क्स का एग्जाम था। इसमें कुछ लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्जाम ये महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत था। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है और अगर आप यूके ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड जीके और जीएस पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य में है? तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। ठीक है, और 2021 का ये करंट अफेयर है। 40वां ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था इंडिया का। ठीक है, और लेटेस्ट है ये धौलावीरा, और जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहाँ खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये बन गया है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये 100% ऑर्गेनिक बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं 24वें गवर्नर जो थे आरबीआई के, उर्जित पटेल, ये इसके लेखक है। ठीक है, इससे पहले जो गवर्नर थे, वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है। तो उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट है, भारत में सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है। तो भारत में पहली हरित सेज सिटी बनी है कांडला। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कांडला है गुजरात में। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर पूछा है, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते। ठीक है, टोटल 7 मेडल जीते। एक इसमें था गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का, 2 इसमें थे सिल्वर मेडल, ठीक है, और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जिसमें से एक पीवी सिंधु का था और एक लवलीना बोरगोहेन का था बॉक्सिंग में, और एक इंडियन हॉकी टीम का था, महिला हॉकी टीम का, एक मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते थे। नेक्स्ट है, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी और जीता है। तो ये अवार्ड है इसका, कांस फिल्म का पाल्म डी और ये जीता है टाइटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। महसू, दांगली, झाली जैसे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो इन्होंने देखिए जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला टीम को प्रायोजित किया? तो ये क्या था? उड़ीसा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? 2021 में देखिए ये 14 अगस्त को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो संस्थानन समिति ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित है, बाकी जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये सबसे पुराना है। अगला है, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को पुनः नियुक्त किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख से मिलता है? तो हाथी गुफा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर, ये पहले भी पूछा गया है यूकेपीएससी के हाल के एग्जाम में, तो सोमदेव की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ताज उल मासिर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी नहीं गई है, ठीक है। बाकी ये जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा, ये सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है, बक्सर की युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो ये अकबर ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हिटलर नाजीवाद, मुसोलिनी फासीवाद, ये सही है, ठीक है। लेनिन साम्यवाद, ये भी ठीक है। और चर्चिल उपयोगितावाद, ये गलत है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसमें डाउट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। थॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, यानी कि भूमि बंदोबस्त के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं का आपको कालक्रम सही से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला है क्रिप्स शिष्टमंडल, दूसरा है वेवल योजना, इसके बाद आएगा आपका मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल, इसके बाद आएगा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो 1, 3 और फिर 2, फिर 4, ठीक है। 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो ये है आपका फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति या गौरवमयी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो 1688-89 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं अब, ठीक है। और पहले इससे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। और करंट अफेयर मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर 2020 का जो लास्ट का है, मतलब नवंबर दिसंबर का, और 2021 का। अगर आप यूपीपीएससी अपर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 2020 का लास्ट का करंट अफेयर आप पढ़ना है आपको, नवंबर दिसंबर का, और 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ही पूछा जा रहा है यूपीपीएससी के द्वारा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? ठीक है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिक ने जो है इसमें योगदान नहीं दिया था। मेजनी, कावुर और गौरीबाल्डी ने जो है इसमें योगदान दिया था। नेक्स्ट है, रोमनोव वंश का संबंध रूस से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वाटरलू युद्ध देखिए बहुत बार ये पूछा गया है यूपीपीएससी में, तो 1815 में हुआ था। नादिर शाह ने 1739 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सकलोरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ये सही है, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सही है, धौली अभिलेख अशोक सही है, भीतरी अभिलेख देखिए पुलकेशिन द्वितीय गलत है, ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किसकी हत्या के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसकी हत्या के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, ये गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, ये गलत है। ये हल्दी घाटी का युद्ध लिखा है यहाँ पर। तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है 1398 में, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सही है, चंदावर का युद्ध ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, फेजेंडा जाना जाता है, तो ये कहवे के बगान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की रिवर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साल भर वर्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है यांगत्से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यांगत्से रिवर जो है चीन की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये कहा जाता है भूटान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप, तो जो सबसे ऊपर यहाँ पर द्वीप है जापान का, वो कौन सा है? तो उसका नाम है होक्काइडो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु के वायुमंडलीय नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी का शुक्र। एशिया महाद्वीप के बाहर सर्वोत्तम शिखर पर्वत शिखर कौन सा है? एकांक्वा, ठीक है। साउथ अमेरिका में है एकांक्वा। 61 इसकी आई थिंक हाइट है। और अगर बात करें एशिया में कौन है? एशिया में है आपका माउंट एवरेस्ट।
विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेत क्षेत्र जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉगर किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सांबर झील राजस्थान में है। गांधी सागर बांध ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना ये है मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम संकरा है, तो अरावली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है, तो देखिए जामनगर है, डिगबोई है, बरौनी है और लेकिन जमशेदपुर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बांदीपुर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था, तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और देखिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श पर ये भी इसका आंसर हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, लेकिन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1639 का चार्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया, ये पहले भी यूकेपीएससी में आ चुका क्वेश्चन, तो ये है 1639 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में कहाँ पर हुई, तो मद्रास में हुई थी। ठीक है, मेयर न्यायालय या पहला नगर निगम बोला जाए वो भी मद्रास में ही बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, तो ये था चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था भारत में प्रथम बार ये की थी मिंटो मार्लो 1909 अधिनियम। 1945 का जो वावेल योजना थी वो संबंधित थी, उसका उद्देश्य क्या था, तो ये था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया, तो ये आप देख लीजिएगा बी और सी में से इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाह आलम ने भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले दिया था, तो 26 लाख के बदले जो है दीवानी प्रदान की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोड ऑफ सर्किट की स्थापना की, देखिए न्यायिक योजना इसकी थी 1787 की, 1790 की, 1793 की। ठीक है, तो 1793 की जो न्यायिक योजना थी इसके तहत सर्किट कोड ऑफ सर्किट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, तो प्रथम विधि आयोग 1833। ठीक है, नेक्स्ट है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे, तो ये थे मद्रास, बम्बई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये था टीबी मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था, तो ये था 1853 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित की गई, ये की गई थी 1946 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमीशन के प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी, तो ये की थी साइमन आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब देखिए जो इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये लीगल ग्लॉसरी लीगल हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, कुछ इनको मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन होता 1951 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है लीगल ग्लॉसरी लीगल हिस्ट्री वाले हैं। यहाँ पर से देखिए, अब भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विवरण है भाग 3 में। प्रत्येक राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नवंबर 26 को। ठीक है, बाल श्रम अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए, किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है, ये कहलाता है न्याय की अवमानना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी से संबंधित है, लीगल हिस्ट्री से, लीगल ग्लॉसरी से। बाराही मंदिर, अब देखिए यहाँ से उत्तराखंड जी के क्वेश्चन आगे हैं। बाराही मंदिर में लगने वाला देवी दुर्गा मेला लगता है, तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध पेशावर कांड ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। उत्तराखंड में औसत जोत आकार कितने हेक्टेयर है? तो ये अभी जो घटकर हो गया है 0.89। ठीक है, अभी वर्तमान में इतना है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है? तो ये है गढ़वाल, यानी कि पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। राज्य का घोषित 8वां नगर निगम, देखिए 2017 में 2 नगर निगम घोषित किए थे, कोटद्वार और ऋषिकेश, दोनों इसमें ऑप्शन में है। तो 8वें की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 6 थे, 6 के बाद 2 घोषित किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आंसर, या कोटद्वार होगा, ऋषिकेश होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक ये लिखी थी H.G. वाल्टन ने 1912 में। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। रामनगर विधानसभा ये नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नैनीताल उधम सिंह नगर वाला जो संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड का राज्य का सुदूर पर्वतीय जिला कौन सा है? तो ये है पिथौरागढ़ जिला। उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, तो ये है फसल चक्र प्रणाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। इसके बाद देखिए, एक आपको यहाँ पर सही क्रम मिलाना है इसका। सतोपंथ जो है से अलकनंदा निकलती है, मिलम से गौरी गंगा, और खतलिंग से भिलंगना, और चौराबाड़ी से मंदाकिनी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका हो गया तीसरा, ठीक है तीसरा, दूसरा आपका हो गया दूसरा, तो ये मान लीजिए सी आंसर जो है इसका सही है। इसके बाद देखिए, सेंचुरी आपकी लाल कुआं में है, लाल कुआं हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड रानीपुर, ये भी सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BL जो है आपका कोटद्वार में है, ये सही है। 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, तो ये है उपराऊ अव्वल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो 5 जिले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पिथौरागढ़ की। इसके बाद देखिए, कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी, ये जो पट्टी है ये कौन सी जलवायु इसमें दर्शाई जाती है? इसमें कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो ये है उपोष्ण। क्षेत्र के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों का आपको आरोही क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका जो है किस अधिकारी को दिया गया? विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, ये बहुत बार पूछा गया है, 1949 में 1 अगस्त को। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो भ्रंश है इसको कहते हैं, भ्रंश रेखा को मुख्य सीमा भ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था आपका सोमचंद। गढ़वाल में पवार वंश का प्रथम शासक जो था वो था कनकपाल। कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189, यानी कि 189। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद में झिरेली जो है ये प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति ये है कोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? तो 1 अगस्त 2000 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1960 में घोषणा हुई थी और उस समय थे H.D. देवेगौड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई? टिहरी से हुई। 90 के दशक में विजय जरधारी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहा था आइवर जोनिंगसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया? तो KM मुंशी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा दिया गया 1961 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 243 बी, ठीक है, 243 बी के अंतर्गत। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बीच का समय कहलाता है शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यह है अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई? तो इसको आप देख लीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर है अनुच्छेद 42, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप बताइए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 167। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो यह है सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है? तो यह है उपरोक्त सभी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो है प्राप्त हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो यह है भारतीय संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 61। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दल विरोध अधिनियम यह है अनुसूची 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो यह है संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अनुमान समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से, तो ये कंपाइलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वह सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज को दिखाता है तो वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो हैकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो प्राप्त होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है तो ये होता है एक मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है इसमें से, तो ये जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पर C++ है। C++, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गीगाबाइट यानी कि 1 GB आपका हो जाएगा 1024 MB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नॉन वोलेटाइल है मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम PPT बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम दिमाग यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है HTML, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? तो ये है 63। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यूनिक्स मल्टी यूजर है और विंडोज़ 2 और 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है सर्च इंजन कौन सा है? गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, ठीक है। 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल में आता है प्लॉटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब है 1 और 3, ठीक है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे
कम एक्सेस समय होता है, तो कैश जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आधारभूत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ठीक है, तो ये है वायरस की सुरक्षा जो है इसका कार्य नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्न में से तेज संचारण माध्यम है, तो ये है फाइबर ऑप्टिक तार। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक तार जो है सबसे तेज संचारण माध्यम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? ठीक है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है, i7 प्रोसेसर होता है और सेलेरॉन होता है। एंड्रॉयड जो है एक प्रोसेसर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये है फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है आपका आयरन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये है कार्बन के अपरूप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत का विद्युत रोधी है, तो ये है रेशम। दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आदर्श गैस है? तो नियॉन जो है एक आदर्श गैस है। पेनिसिलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मानव शरीर में रक्त छानने की प्रक्रिया मूत्र का निर्माण कहाँ किस अंग में होता है? तो वक्र किडनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, चाय का लाल कीट रोग, ये शैवाल रोग है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मच्छर जनित रोग नहीं इनमें से कौन सा है? तो मलेरिया है, डेंगू बुखार है, फाइलेरिया है, तो निद्रा रोग ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, लार डैश के पाचन में सहायक है? स्टार्च, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लार जो स्टार्च के पाचन में सहायक है। आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है? तो ये कहलाती है रॉड्रस एंड कोन्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। प्रकाश मापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो ये है लक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक बैटरी का प्रयोग होता है धारा प्रवाह के लिए। ठीक है, ये परिपथ में धारा प्रवाह हेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स और ट्रायोफाइट्स दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है भ्रूण निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हृदय की गति प्रति मिनट होती है 72 बार जो है हृदय धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइटियम जो है समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। शुष्क बर्फ, शुष्क CO2 गैस जो है शुष्क बर्फ है। मॉर्फिन है एक, ये क्या है? एल्केल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 2019 में अगस्त में। ठीक है, संवाद 2.0 कार्यक्रम ये संबंधित है आपके मानसिक स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अग्र शिक्षा स्कीम 2.0 जो है विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2021 को तीसरी बार जो है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली भूपेंद्र पटेल ने, सी इसका सही जवाब है। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो राज्यपाल भी आप याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री भी याद कर लीजिए, कहाँ के कौन है, करंट अफेयर में पूछा जा रहा है यूपीएससी की ओर से। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विवेक राम चौधरी, रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सीमा सड़क संगठन ने यानी कि BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो ये लद्दाख बनाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक की पहली जो सैन्य अभ्यास हुई है उसका नाम क्या है? तो ये है अल मोहद अल हिंदी 2021, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत स्थल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 67वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला था सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की? ये की है चीन ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यह है 6 भाषाओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नवरोज क्या है? ये एक पारसी नववर्ष है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो ये थे 27 मार्च 2020 को हुए
ROARO के क्वेश्चन जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके UKPSC अपर PCS में भी आपको हेल्प करने वाली है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।